बार्सिलोना ओपन प्ले में ट्रेडिशनली बैक फोर में गेम बिल्ड कर रही थी और सर्जियो बुस्केट्स सोल पिवट था बार्सिलोना के लिए। एल्चे 4-4-2 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रही थी। एल्चे के फ्रंट टू सेंट्रल और नैरो रहकर बार्सा के होल्डिंग मिडफील्डर सर्जियो बुस्केट्स को कवर साइड कर रहे थे और बार्सा के सेंटर बैक्स अराउको और पीके के पास जब बॉल होती थी तब एल्चे के फ्रंट टू में से एक प्लेयर बोये या फिर पैरामिया बार्सा के सेंटर बैक्स को प्रेस कर रहा था और जो रिमेनिंग फ्रंटमैन था वो सर्जियो बुस्केट्स को कवर साइड कर रहा था। एल्चे ओपन प्ले में 4-4-2 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रही थी। एल्चे के दो मिडफील्डर सेंट्रल और दो प्लेयर वाइड खेल रहे थे। एल्चे के सेंट्रल मिडफील्डर पेद्री और फ्रैंकी डियोंग को मैन टू मैन मार्क कर रहे थे और ट्रैक बैक कर रहे थे जब पेद्री और फ्रैंकी डियोंग मिडफील्ड में ड्रॉप इन कर रहे थे। पेद्री और गावी आइसोलेट हो चुके थे गुती और मस्करल के मैन टू मैन मार्क करने की वजह से। सर्जियो बुस्केट्स ऑलरेडी आइसोलेट था और बार्सिलोना की मिडफील्ड सेंट्रली ब्लॉक हो चुकी थी और बार्सा ट्राई कर रही थी वाइड से गेम बिल्ड करने की। बार्सा के ऑफेंसिव मिडफील्डर पेद्री और फ्रैंकी डियोंग मिडफील्ड में ड्रॉप इन करके बॉल रिसीव करने की कोशिश कर रहे थे तब एल्चे के सेंट्रल मिडफील्डर मस्केरल और गुती रेडी थे पेद्री और फ्रैंकी डियोंग को क्लोज डाउन करने के लिए। बार्सा का ऑफेंसिव मिडफील्डर फ्रैंकी डियोंग मिडफील्ड से ड्रॉप इन करके टेम्पररी थर्ड सेंटर बैक के रोल में खेल रहा था और उसकी वजह से जॉर्डी अल्बा के पास लाइसेंस था फ्लैंक पे हाई पुश करने का। बार्सा को जो मिडफील्ड में आउटलेट ऑप्शन नहीं मिल रहा था, अब जॉर्डी अल्बा के वाइड जोन में हाई पुश करने की वजह से बार्सा के पास एक्स्ट्रा पासिंग ऑप्शन था वाइड जोन में। ओबामेयांग फॉल्स नाइन के रोल में खेल रहा था। ओबामेयांग मिडफील्ड में ड्रॉप इन कर रहा था तब सेंटर बैक कमिट हो रहा था ओबामेयांग को ट्रैक बैक करने के लिए और उसके पीछे स्पेस बन रही थी। सेंट्रल मिडफील्डर मैस्केरल जब अपने मार्कमैन पेड्री को लूज कर रहा था तब पेड्री रेडी था डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाने के लिए और उसी वक्त बार्सा का राइट बैक डेनी अल्वेस इन्वर्ट होकर मिडफील्ड में खेल रहा था सर्जियो बुस्केट्स के अलोंग साइड। बार्सा यूज़ कर रही थी डबल पिवट जो स्प्लिट होकर खेल रहे थे और उसकी वजह से एल्चे के फ्रंटमैन को बार्सा के पिवट्स को कवर शैडो करने में दिक्कत हो रही थी और बार्सा सेंट्रली बॉल इजीली बिल्ड कर पा रही थी। लेटर इन दी गेम एल्चे 4-2-3-1 फॉर्मेशन में खेल रही थी। 4-2-3-1 फॉर्मेशन में खेलने की वजह से एल्चे इजीली बार्सा के जो हाफ स्पेस रनर्स थे उनको ट्रैक बैक कर सकती थी। एल्चे के 4-2-3-1 फॉर्मेशन में खेलने की वजह से एल्चे के फुल बैक्स विंगर्स को और सीडीएम बार्सा के ऑफेंसिव मिडफील्डर को मैन टू मैन मार्क कर पा रहे थे क्योंकि एल्चे फ्रंटमैन के साथ प्रेस कर रही थी और उसकी वजह से बार्सा के दोनों सेंटर बैक्स अराउको और पीके इजीली बॉल कैरी करके आगे जा पा रहे थे। ओबामेयांग सेंट्रल और फॉल्स नाइन के रोल में खेल रहा था और दोनों सेंटर बैक्स को होल्ड करके रखा था। जब एल्चे के होल्डिंग मिडफील्डर बार्सा के हाफ स्पेस रनर को मिस कर रहे थे लूज कर रहे थे तब पेद्री और फ्रैंकी डियोंग रेडी थे डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाने के लिए क्योंकि ओबामेयांग सेंट्रल रहकर दोनों सेंटर बैक्स को होल्ड कर रहा था और गावी फ्लैंक पर वाइड खेल के फुलबैक को वाइड डिफेंडिंग करने के लिए फोर्स कर रहा था और जो हाफ स्पेस रनर था उसके लिए काफ़ी स्पेस था। बार्सा के ऑफेंसिव मिडफील्डर फ्रैंकी डियोंग और पेद्री हाफ स्पेस जोन में खेल रहे थे और एल्चे के फुलबैक के सामने 2 वर्सेस 1 सिचुएशन बन रही थी क्योंकि उनको दो प्लेयर के साथ डील करना पड़ रहा था हाफ स्पेस रनर और विंगर के साथ। जब एल्चे के फुलबैक वाइड डिफेंडिंग कर रहे थे विंगर को ट्रैक बैक करने के लिए तब बार्सा के हाफ स्पेस रनर फ्री थे डिफेंस के पीछे इन बहन जाने के लिए क्योंकि जो ओबामेयांग था वो सेंट्रल रहकर दोनों सेंट्रल बैक्स को होल्ड कर रहा था और जब एल्चे के फुल बैक नैरो डिफेंडिंग कर रहे थे हाफ स्पेस रनर को ट्रैक बैक करने के लिए तब बार्सा के विंगर्स फ्री थे फ्लैंक पे बॉल रिसीव करने के लिए और वो इजीली पेनल्टी बॉक्स में क्रॉसेस दे सकते थे।